हेलो जी। आवाज़ आ रही है? बढ़िया। तो आज है 9 तारीख, कंपटीशन मेरा है 3 दिन बाद 12 तारीख को। मैं बिल्कुल, मेरा मन नहीं था आज कि मैं कुछ शूट करूं, व्लॉग शूट करूं। बहुत आलसी आदमी हूं, मन करता सोता रहूं। काम तो होता ही है, ये एक्स्ट्रा मेहनत है, लेकिन बाकी काम तो है ही। कोचिंग, फिज़िकल, ऑनलाइन सब कुछ, ये एक्स्ट्रा काम है। इंस्टाग्राम का भी एक्स्ट्रा काम है डालना। तो एडिटिंग करो, क्योंकि मैं किसी और से भी नहीं करवाता ना। मुझे लोग कहते हैं अभी मैं कर देता हूँ, करना भी मुझे खुद है। पहले शूट करो फिर एडिट करो। मैं बहुत लेज़ी आदमी हूँ। कोई मेरे से कुछ भी बोले, भाई ये करे वो करे, यहाँ चल ना, नो, नहीं तुम जाओ, हर चीज़ को ना, ने सेयर। ऐसे ही है बस नेचर। बहुत बहुत आलसी आदमी हूँ मैं। अपना काम कर लूँ वही बहुत है। पता नहीं कैसे ही चल रहा है काम। चल रहा है। हाँ जी, तो क्या कहना था मुझे? हाँ, तो मैं सुबह उठा था, मैंने नाश्ता तो कर लिया, ओट्स शेक पी लिया मैंने। अभी बज रहे हैं 1। अभी मैं लंच करूँगा, जिसमें मैं खाऊँगा अपना एग राइस। और इसके बाद मेरे को मार्केट का कुछ काम है, उसके बाद जाऊँगा ट्रेनिंग करने, फिर वापस आके डिनर। दैट्स इट। उसके अलावा भी मुझे बहुत काम होते हैं, वो तो मैं तुम्हें एक एक चीज़ दिखाता नहीं हूँ। लाइक माई ऑनलाइन कोचिंग क्लाइंट्स, उसको मेरे को ट्रेनिंग वीडियोस देखनी होती हैं, अपडेट्स करने होते हैं साथ के साथ ही। सो वो सब काम तो चलता ही रहता है आगे पीछे। अब 1 बजे तो मैं शूट करने बैठा हूँ, उससे पहले तो आधा दिन काम हो चुका है ना। सो मैं यही सोच रहा था कि अब आज का ना वैसे वर्कआउट बहुत लाइट है, तो मैंने सोचा क्या ही दिखाऊँ। फिर तुम बोलोगे 2 दिन हो गए व्लॉग नहीं आया, तो इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ तो डाल ही दूंगा। तो आज बहुत ही लाइट एसबीडी सेशन है। अभी एक काम करता हूँ, मील ले आता हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं। चलो। हाँ जी, तो ये रहा मेरा लंच। एग्स तो बने हुए हैं, ये बना लिए थे मैंने। प्याज ख़त्म हो गए थे आज घर पे, सिर्फ इसमें एग्स है। अब इसमें राइस डाल दूंगा, खाते हैं फिर। बहुत फ़नी क्यों लग रही है ये मील? 8 होल एग्स, राइस और साथ में दाल। ओवरफ्लो हो गया भाई, ओवरफ्लो हो गया है। डायरिया हो गया इस मील को। तो आज हमारा बहुत ही लाइट एसबीडी सेशन है। तो कंपटीशन में हम एसबीडी करते हैं एक साथ। तो अभी ये उससे पहले एसबीडी एक साथ करके थोड़ा सा बॉडी को फ्लो में लाने के लिए। टेपर है ये। आज आखिरी वर्कआउट है वैसे मेरा। कल जो मैंने वीडियो डाली थी डेडलिफ्ट वाली, उसके बाद अब ये मेरा लास्ट वर्कआउट है। टुडे इट इज़ 9 अप्रैल, 3 days लेटर इट्स माई कॉम्पिटिशन। तो आज ट्रेनिंग होगी, कल परसों रेस्ट होगा। 10 और 11 को, 12 को कंपटीशन है। टेपर में ऐसे ही करना होता है, 1-2 दिन पहले तो ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग कुछ नहीं करनी होती, रेस्ट दोगे बॉडी को, तभी रिकवर होके स्टेज पे अपनी बेस्ट कंडीशन में आप होगे। और आज भी एकदम लाइट, जस्ट टू स्टे इन द फ्लो। ठीक है, अपनी टेक्निक्स पे काम करना है, सब चीज़ें सही से एग्जीक्यूट करके स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट एक साथ करके एक फ्लो में आके। पहले ऐसे होता था, 10 दिन पहले लोग छुट्टी ले लेते थे कि पूरा ही रेस्ट दे दिया, लेकिन वो चीज़ भी सही नहीं होती है, क्योंकि बॉडी आउट ऑफ फ्लो चली जाएगी। आप मोमेंटम पकड़ के एक चल रहे हो, हर हफ्ते ट्रेनिंग चल रही है, 2 बार स्क्वाट 2 बार डेडलिफ्ट, फिर एकदम से 10 दिन आपने कुछ किया नहीं। रिकवर तो आप हो जाओगे, लेकिन मोमेंटम लूज़ हो जाएगा, फिर एकदम से स्टेज पे सब कुछ हैवी लगेगा आपको। ठीक है, तो रेस्ट रिकवरी अपनी जगह है, बट ऐसा भी नहीं कि कंप्लीट ऑफ ट्रेनिंग चले गए। थोड़ा थोड़ा तो आपका ट्रेनिंग चलता ही रहेगा। अब लास्ट वीक मेरा बहुत हैवी रहा था, स्क्वाट भी डेडलिफ्ट भी सब कुछ। चलो बस, अब ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास, फटाफट एक खाता हूँ। अभी बाबू का कॉल आ रहा है, बाद में बात करता हूँ उनसे। हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ जिम में। अभी हो रहे हैं 4:45। ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट तीनों करने हैं। स्क्वाट मेरा बहुत लाइट है, 145 kg से टेम्पो, 3 सेट, 4 सेट बेंच के हैं 120 से, और 170-80 से डेडलिफ्ट है, 3-3 रेप के 3-3 सेट। यही है आज की ट्रेनिंग, ज़्यादा हैवी नहीं है। ठीक है, वैसे तो सोचा था कि ऐसा कुछ दिखाने लायक कुछ क्रेज़ी नहीं है, बट ठीक है, लेकिन स्टिल सी कि कॉम्पिटिशन से जस्ट पहले क्या अप्रोच रहती है, कैसे ट्रेनिंग होती है।
ठीक है, लाइट लाइट, हमेशा भी पुश नहीं करना होता ना, कंपटीशन में एकदम फ्रेश होके जाना है। सो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। 5 मिनट इंक्लाइन पे ट्रेडमिल कर लिया है, थोड़े बहुत स्ट्रेचेस कर लिए, करेंगे एम्प्टी बार से थोड़े हाई रेपिटेशंस। ओपन अप करूँगा चेस्ट को, शोल्डर्स को। आपको पता है, द मोमेंट आई यूज दीज इन फ्रंट ऑफ यू लास्ट टाइम, पहला स्क्वाड सेशन किया था, अगले दिन न्यूज़ आएगी आगे की आईपीएफ बैन कर रही है ये, बिकॉज दे आर वेरी स्टिफ ना। अच्छा है। हाँ, सो कह सकते हो चीट, तो मतलब लाइक द पॉइंट इज कि इतना टाइट पहनना है तो इक्विप्ड ही खेल लो, तो पट्टे बांध के जो खेलते हैं, है ना, दैट्स द थिंग। बट अभी द डेट इज, हाँ 18th तक है डेट, 18 अगस्त के बाद ये अप्लाई हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आईपीएफ कह रही है कि 18 तक जो कंपटीशन है 18 तक खेल लो, अगस्त तक। उसके बाद जो भी स्टेप वाले नहीं स्लीव होते हैं, जैसे ये मेरे को अगर मेरे को कम स्टेप चाहिए तो, या मेरे को ज़्यादा स्टेप चाहिए तो ना भी। अब ये लोग एक ही ब्रांड बोल रहे हैं कि एक ब्रांड चलेगी। ऐसे कई सारे ब्रांड हैं, A7, इंजर एंड टाइटन। एसबीडी नहीं है, एसबीडी इज़ वेरी सॉफ्ट मटेरियल, उसमें वो स्टिफ वाले नहीं है, दीज आर वेरी हार्ड। तो मैं वो यूज़ कर रहा था, बट थिंग इज़ कि आई सॉ कि एवरी कॉम्पिटिटर ऑफ माइन इज यूजिंग दिस, so they are getting more advantage than me, so I had to switch to this to match up. किसी इंसाइडर ने ही बोला होगा बैन कर देंगे, बैन कर दो। यार देखो, कंपनी की अपनी इन्वेंटरी है, कंपनी का नुकसान हुआ, अब कौन लेगा ये? कोई नहीं लेगा। क्यों ही लेगा? लाइक कोई घर में लिफ्टिंग करने के लिए शौकीन तो इतना है नहीं कि जबरदस्ती इतना टाइट पहन रहा है, वो इसलिए खुद को पेन दे रहा है। अगला बैच ही ढीला बनाएंगे और क्या? उसमें टाइम लगेगा ना यार, कुछ 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 अभी वाला कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा, सो दैट दे हैव टू यू नो ब्रिंग समथिंग जो एसबीडी के कंपेरेबल हो, फिर उसको अप्रूव कराना, इट विल टेक टाइम। सब ये लगाओगे उसको? अब स्वेट आ गया ना, और सॉक्स भी छोटी पहनी है। ये सॉक्स वैसे यहाँ तक पहनो तो इजी रहता है चढ़ाना, मैंने छोटी पहन ली। स्लीव्स पहनने में इतनी देर लग गई, लेकिन वैसे तो लाइट वेट ही आज ट्रेनिंग, बट आदत नहीं डालूंगा ना बार बार पहनने की, तो कंपटीशन में और दिक्कत आएगी, इसलिए अभी स्टिल पहनी है। ठीक है, डिस्कम्फर्ट की आदत डालनी पड़ेगी कि पहन के बार बार समझ में आए। थ्री रेप्स टेम्पो।
डन विद स्क्वाट्स। उतारना इजी है इसे। अब करूँगा बेंच 120 केजीज। बेंच का वार्म स्टार्ट कर दिया है, पहले 70 केजी से किया, अब 105 किलो से कर रहा हूँ। टॉप सेट मेरा 120 का है, कंपटीशन बेंच। वीडियो में खाम का कॉपीराइट का इशू आता है, म्यूजिक जिम का लगाओ तो, और ऊपर से लगाओ तो आवाज़ दब जाती है मेरी खुद की। एडिटिंग में इतनी फाड़ करता तो हो नहीं, मैंने जिम में लगा दिए नॉन कॉपीराइट म्यूजिक। एक 120 के 2 सेट हो चुके हैं, अब 100 से करने हैं 2 सेट, 2 रेप। चलो बेंच हो गई है, अब करना है हमें पॉज डेडलिफ्ट। सो ऑलरेडी बॉडी गर्म है, ज़्यादा वार्म अप में टाइम तो नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे जब एसबीडी एक साथ होता है, पहले आपने स्क्वाट्स किया, जैसे कंपटीशन में स्क्वाट पहले करोगे फिर बेंच करोगे, सो ज़रूरी नहीं है कि बार बार बहुत ज़्यादा वार्म अप करो अगेन एंड अगेन। आप बड़े बड़े जंप ले सकते हो डेडलिफ्ट में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जंप लोगे वार्म अप में फटीग हो जाओगे। दो 3 रेप 70 से किए थे, 2 रेप इससे करूँगा। बस अब ये वर्किंग सेट ही करूँगा 170 का। तीन सेट है, 3 रेप के पॉज। लॉक्स लगा लेते हैं। सेकंड सेट
लास्ट सेट निपटाते हैं, ट्रेनिंग ख़त्म करते हैं, फिर सीधा लिफ्टें खुलेंगी स्टेट में। शुरू 3 reps इजी। पैकअप। Fast as fuck, boy. Okay, so I am done with the training. Session went well. अब 2 दिन का रहेगा रेस्ट। आज है वेंसडे, कल थर्सडे और फ्राइडे रहेगा रेस्ट। अब सीधा वर्कआउट होगा स्टेट्स कंपटीशन में। अभी मैं जाऊंगा घर पे और करेंगे डिनर। 2 रोटी तो मैं खा गया वीडियो बनाने से पहले। ये 250 ग्राम चिकन टिक्का और ये मैंने लिया 6 रोटी। यार कल ना मैंने एक रील डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे टॉप के लेवल पे स्टेरॉइड्स का यूज़ है, सबको पता है वो तो ठीक है, बट हाउ आई एम प्राउड कि मैंने जो चीज़ अचीव किया नेचुरली, जिसमें मैं खुश हूँ। तो इस पे कुछ लोग ऐसे मतलब ठीक है, वैसे तो इग्नोर करने वाली चीज़ है, बट लोग ऐसे कहते हैं कि भाई लाइक मोस्टली लोगों का ये रहता है ओपिनियन, लाइक फिर कुछ कमेंट भी कर देते हैं कि हो ही नहीं सकता, कि अगर कोई ये मान रहा है तो पागल है। ठीक है, मैं जानता हूँ इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेक नैटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग घुमाते हैं, बट मेरा मैं तो सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ ना। मेरा जो गोल है इस कंटेंट के साथ, जो भी मैं चीज़ें पोस्ट करता हूँ, अब जैसे मैं वेजिटेरियन था, अपने रीजंस थे ना। अब नॉन वेज खा रहा हूँ, अभी अपने रीजंस हैं। बट छुपाना होता तो मैं ये भी ना दिखाता कि भाई मेरी जैसे इमेज अब तक सेट थी, जैसे लोग मुझे देख रहे थे कि भाई वेजिटेरियन है, अब वो चीज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी है ये मेरे इस डिसीजन से। बट मेरा ये पर्पस है कि मैं प्रिटेंड क्यों करूँ, मतलब भाई देखो ये रहा, जो खा रहा हूँ तो खा रहा हूँ ना। चीज़ें छुपा के झूठ फरेब करके मुझे कुछ मिलना नहीं है। अगर मैंने सामान लगाया भी होता ना तो मैं खुले में आके बोलता, एक्सेप्ट करता। ठीक है, इट्स अ वेरी कॉवर्डली थिंग टू लाई ऑन पीपल फेसेस कि भाई नहीं किया या सब वो है। अब जब मैंने कभी कोई चीज़ ली नहीं, कभी कुछ ऐसा खाया नहीं, कुछ ऐसा लगाया नहीं, लोग कहते हैं भाई जीएच ले लो, टेस्ट में नहीं आएगा, पेप्टाइड ले लो, एनाबॉलिक नहीं लेना, तो जो नहीं लेना तो नहीं लेना। और कभी लेता भी अगर, तो मैं खुल के बताता कि जो चीज़ मैंने करी है या मैं लेता हूँ। ठीक है, अब टेस्टेड फेडरेशन में आप खेल रहे हो, नेचुरल फेडरेशन में आप खेल रहे हो, क्लियर है, काफ़ी लोग कर रहे हैं यूज़। अब कई लोग सोचते होंगे मेरा भी क्लियर है कि मैं भी कर रहा हूँ, बट मैं तो अपना बता सकता हूँ ना कि भाई मैंने नहीं किया है, कि मैं नेचुरल हूँ। सच बताऊँ तो मेरे बस की है भी नहीं। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु आर एनहांस्ड, हु आर गोइंग थ्रू दिस पेन एवरी डे, क्योंकि आसान वो भी नहीं है। देखो, एथलीट्स हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन इन ऑल दैट प्रोसेस। देखे हैं मैंने ऐसे लोग, में उठा बैठा हूँ मैंने देखा है, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स भी होते हैं। मेरे को लगता भी नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत है, बट मेरा अपना खुद का एक डिसीजन है ना कि अगर मेरे को नेचुरल रहना है तो कोई मेरे को फोर्स तो नहीं कर सकता उस चीज़ के लिए। लाइक एक्चुअली लोग मुझे कहते हैं कि भाई पेप्टाइड तो लगा ही ले, जीएच लगा ले, टेस्ट वेस्ट में नहीं आएगा। सो क्लियरिंग अ टेस्ट इज़ वन थिंग, एक्चुअली बीइंग नेचुरल इज़ वन थिंग। ठीक है, अब आपने कोई अगर बिलीव नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। मैं ये चीज़ जानता हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत झूठ फरेब होता है, लोग
करते हैं, बट सच्ची बात पता क्या है, मेरे जिम में ऐसे लोग आते हैं जो कि माल लगा रहे हैं, उनको देख के लग भी नहीं रहा वो माल लगा रहे हैं, इतना पुअर उनका ट्रेनिंग और डाइट और सब कुछ होता है, या जेनेटिक्स मान लो खराब है, कुछ भी रीज़न हो सकता है व्हाट्सएवर, माल लगा के भी बॉडी नहीं बन रही है। वो तो कहेंगे ना मैंने माल लगाया है, तो लोग कहेंगे कि भाई नहीं, हमें नहीं लगता तूने लगाया है कुछ। कुछ ऐसे भी लोग हैं भाई फ्रेंड सर्कल में जो कि बहुत अच्छे लेवल पे अपनी चीज़ें कर रहे हैं, बट स्टिल नेचुरल है, वो एक्चुअल में नेचुरल है क्योंकि उनका दिखता है। अब आपको नहीं पता, मेरे साथ उठ बैठ नहीं रहे हो, आपको नहीं पता, बट अब अगर आप मेरे आसपास वालों से पूछोगे कि भाई जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, जो मेरे साथ कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, जो सेम होटल में स्टे कर रहे हैं, मेरे पास से आपको कोई ऐसी चीज़ कभी निकलेगी नहीं। एंड काफ़ी सारे जो एथलीट्स, जो क्लाइंट्स मेरे पास अगर आके पूछते हैं कि भैया पीडीज यूज़ करने हैं या फिर एनाबॉलिक्स भी अगर आप साइकिल बना दोगे, तो मैं साफ बोलता हूँ मेरे को इस चीज़ की कोई नॉलेज है भी नहीं। अगर किसी को माल लेके करना है भी है तो आई एम नॉट द राइट पर्सन, ना कभी खुद लिया ना किसी का लगाया, नॉलेज भी नहीं है। अगर भाई कुछ होता, पहले तो मुझे ये बताओ इसमें छिपाने वाली चीज़ है ही क्या, क्यों ना मैं खुल के आके नहीं बताता। सीधी बात है, सबका अपना देरी मान है, काफ़ी लोग ओके होते हैं झूठ बोलने से, लेकिन मेरे लिए पर्सनली मेरा कोई एजेंडा है ही नहीं इस चीज़ के साथ। मैं तो बल्कि ये दिखाना चाहता हूँ कि नेचुरली भी आप कितना पुश कर सकते हो, कितना कर सकते हो। हाँ, जेनेटिक्स मैटर करते हैं, हर किसी का नहीं हो पाता है, काफ़ी लोग कर रहे हैं, मेहनत तो हर कोई कर ही रहा है, ठीक है, बट जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स मेरे कुछ वीक पॉइंट्स हैं, मैं चीज़ें यूज़ करूँगा तो और बेटर हो जाएंगी मेरी चीज़ें, ईजी हो जाएगा जीतना, बट वहाँ पे मैंने लाइन खींच रखी है कि मेरे को उस लाइन के पार कभी नहीं जाना, कभी वो चीज़ यूज़ मेरे को नहीं करनी। बहुत यैपिंग होगी आज। देखो बुरा तो लगता ही है, आप इतनी मेहनत करो, सामने वाला खुद कभी किसी ने कुछ मेहनत ना की हो, आप उनकी प्रोफाइल जाके देखो, कुछ किया भी नहीं हो, कुछ पता ही ना हो, फिर भी ऐसे जनरलाइज कर दे, ठप्पा लगा दें कि भाई सब पता चल रहा है। तो भाई आपने मेरे पीछे आकर देखा है क्या, या आपने खुद लगाया है, या आपने मेरा घर की तलाशी लिया, मेरे बैग की तलाशी लिया, आप मेरे साथ रहे हो, सो आप कैसे कह सकते हो। हाँ, अब आप तो फिर, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे तो सब नेटी है, आर्नोल्ड वार्नोल्ड भी सब नेटी है, कि कोई भी यही एक्सक्यूज है, बट इस चीज़ का एक्चुअल में कुछ कर ही नहीं सकते आप। टेस्ट पास करना एक चीज़ होती है, नेचुरल होना एक चीज़ होती है, बट अपने केस पे मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ, किसी पे इतना बजट हो, किसी को इतना ज़्यादा जोर लगाना अगर हो, तो खुले में कह रहा हूँ कि साल में, पूरे साल में जब मर्ज़ी किसी का भी मन करे, कोई भी चैलेंज कर दे, तो आके मेरा टेस्ट सैंपल ले जाओ, ठीक है, मैं दे दूँगा। बिकॉज़ मेरे लिए कुछ छिपाने वाला है ही नहीं मेरे पास। तो मैं तो बोलूँगा ना खुले में, मैं तो चिल्ला के बोलूँगा भाई मैं हूँ नेचुरल, मेरे पास है ही नहीं कुछ छिपाने को। मैं तो लिखूँगा, बायो में भी लिखूँगा, मैं लोगों को बताऊँगा भी कि आई एम प्राउड ऑफ दैट। मेरी जो इतने साल की मेहनत है, जो मैं एक चीज़ प्रूव करना चाह रहा हूँ, जो मेरा पूरा गोल है इस चीज़ को लेके कि येस इट इज़ पॉसिबल, नॉट फॉर एवरीवन बट येस for some people who actually give everything to a sport, who have good genetics, who have good leverages also, जिनका सब कुछ सही है, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे कोचिंग ले रहे हैं एंड अच्छे से 3-4 साल दे रहे हैं, उसके बाद एक उत्तर, एक कंक्लूजन पे आ रहे हैं, यस इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। इवन इफ आई समटाइम्स थिंक ओके आई एम ब्लेस्ड, गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विथ समथिंग, सो दिस इज़ माई ड्यूटी, दिस इज़ वन थिंग आई हैव पिक्ड अप एंड आई एम गोइंग टू डू इट, ठीक है। हाँ, तो पूरे साल में आपने देख लिया बॉडी वेट मेरा यही रहता है, यही मेरी फिजिकल कंडीशन रहती है, एक टाइम के बाद रिजल्ट्स हो जाते हैं स्लो। मैं पिछले 1.5-2 साल से लगभग ऊपर नीचे यहीं कहीं हूँ, इतना कुछ मेरे फाड़ कोई ऐसे रिजल्ट नहीं आए हैं, ठीक है।
और लिफ्टें भी मेरी पिछले साल भी उतनी थी, 150 की, 147 की बेंच मैंने की थी। अभी मेरी देखते हैं कितनी आती है। स्क्वाड मेरा 260 का मैंने किया था अटेम्प्ट, जो कि सॉफ्ट नीज की वजह से फेल हो गया था लास्ट ईयर। अभी भी इतना ज़्यादा कुछ क्रेजी मैंने कोई वो नहीं कर लिया है, पूरे साल मेरी इंजरी चली है। ठीक है, डेड लिफ्ट अभी जाके मेरी वापस पिकअप करी है। तो ऐसा कुछ क्रेजी तो मैं भी नहीं कर दे रहा हूँ हर साल, धीरे धीरे हुई है सारी ग्रोथ। तो जब आपको लगे मैं अपनी पीक पोजीशन में हूँ, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ फिजिक, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कभी भी कोई भी जिसमें इतना आ रहा हो, जिसको भी थोड़ी सी भी वो हो, जो लो कि नहीं मैं नहीं मान रहा, वो आ सकता है, ब्लड टेस्ट ले लो और गुड। खाना ठंडा हो रहा है, चलते हैं। सी यू डायरेक्टली इन स्टेट्स नाउ। अब पूरा प्रदर्शन स्टेट्स में होगा और करते हैं कैचअप, वहीं करते हैं अब। बाय।